हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह और आज आप लोग देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अच्छा, लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में अपन ने माइंड मैप्स देखे थे कि मतलब किस तरीके से एक चैप्टर को अपन किस तरीके से पढ़ सकते हैं और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी कि पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर को अब बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कि मतलब क्या चीज़ें हैं, पूरी चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे। और ये बोर्ड सीरीज़ है, जैसे मैंने बताया कि मतलब बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, सो आप लोग प्लीज़ देखिए। आज हम लोग देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो होता क्या है हाउ डू ऑर्गेनिज्म, इसका समझ में क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस, अच्छा रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन मीन्स समथिंग लाइक कोई सी एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब जिससे कोई नई चीज़ बन रही है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है? जैसे आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है और उससे कोई एनिमल बनता है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या पॉसिबल कि मतलब ह्यूमन बीइंग से कोई एनिमल बन सकता है? ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स एक सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म से कोई सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म ही हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ और बन जाए। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक है जो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो क्या है रिप्रोडक्शन? व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? ठीक है, सो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म क्या, कोई फैक्ट्री है क्या? कोई फैक्ट्री नहीं है। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो एक देखो सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, और ये ह्यूमन बीइंग बेसिकली क्या होगा, इस ह्यूमन बीइंग से एक दूसरा, एक जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ठीक है, एंड दीज बोथ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, what we'll say mate or reproduce, ठीक है, to form what? A new baby organism, that is called what? That is called, ठीक है, so this is baby organism। तो ये क्या है? ये वही ऑर्गेनिज्म है जो कि इनके जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, अच्छा सर, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि यार सर आपने ये मेल और फीमेल क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ओनली सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा किस केस में होगा? ये जो मैंने मेल फीमेल लिखा हुआ है ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अगर मैं ओनली सिंगल पेरेंट्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल सिंगल पेरेंट्स, जैसे कि दिस काइंड ऑफ अमीबा, तो अमीबा में क्या है? सिंगल पेरेंट है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल इस तरीके का, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड। सो ये क्या है? दिस इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता क्या है ये सब अभी अपन देखेंगे, जस्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता क्या है रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये काफ़ी बहुत एसेंशियल है। ठीक है, किस चीज़ के से एसेंशियल है? फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अगर वो लोग रिप्रोड्यूस ना करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो होगा क्या उससे कि मतलब आने वाले समय में कुछ 40-50 ईयर्स 60 ईयर्स के बाद होगा क्या कि मतलब स्पीशीज़, मतलब ऑर्गेनिज्म ख़त्म होते जाएंगे अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ये चीज़ क्या है? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, टू इंश्योर कंटिन्यूटी, स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन के लिए और मतलब इनके सर्वाइवल के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब अपन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है। ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्शन आप लोगों को भी पता होगा, रिप्रोडक्शन इज हाउ मेनी टाइप्स? रिप्रोडक्शन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली सभी को पता है कौन सा है। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से लिखना। ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, होता क्या है? ठीक
ठीक है। सो स्टूडेंट, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो कि है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और काफ़ी मतलब दोनों काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल्स आर रिक्वायर्ड, जो कि आप लोगों को पता भी है कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दोनों मेल एंड फीमेल्स ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है। तो उस तरीके का रिप्रोडक्शन है। और सेम अगर मैं इसकी बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड। सिंगल पेरेंट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बताया अमीबा, ठीक है। अमीबा में जैसे आप लोग क्लास 6, 7 या 8 में भी शायद आप लोग देखते हैं कि अमीबा में जैसे कि होता है बाइनरी फिजन, कि एक अमीबा ब्रेक होकर 2 अमीबा में बन जाता है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लोग क्या देखेंगे, अच्छा यहाँ पे देखने वाली बात है, इनको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ M और F, जो ये सिंपल है, ये है बोथ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंपल एज दैट, इतना ही पढ़ना है। जब भी स्टडी करो थोड़ी स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल आप नोट्स बनाते जा रहे हो लास्ट में कुछ पढ़ नहीं पाए, ठीक है। सो शॉर्ट नोट्स बट इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या है, अगर तो आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इन व्हाट, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें सेक्स सेल्स या जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब गैमीट्स क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों ने सुना होगा स्पर्म या जो एग रहता है, ठीक है, ये क्या है, दीज आर गैमीट्स, ठीक है। स्पर्म इज़ व्हाट, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, दिस इज स्पर्म, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है बाय द वे। और ये क्या है, एग, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पर्म एंड एग, ये बोथ क्या होंगे, ये दोनों होंगे फ्यूज़, ठीक है। स्पर्म एंड एग दोनों फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़ होने के बाद ये क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट, और जाइगोट से ही इन फ्यूचर मतलब बेबी बनता है। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें दीज बोथ आर गैमीट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, स्पर्म इज़ मेल गैमीट एंड एग इज़ फीमेल गैमीट, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये सब गैमीट्स हैं, ठीक है, मेल और फीमेल। इतना आपको डीप में नहीं जाना है, जस्ट आपको ये समझना है, स्पर्म इज़ मेल गैमीट एंड एग इज़ फीमेल गैमीट, और ये दोनों गैमीट्स क्या है, ये जब फ्यूज़ होते हैं देन इट फॉर्म्स बेबी, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर सेक्स सेल्स, या आप गैमीट्स बोल सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो इसमें ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है इसमें, ठीक है। सो इसमें गैमीट्स का जो फ्यूजन है ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपन अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, तो ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है गैमीट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये प्रोसेस कैसी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है और भी काफ़ी, फिर फ्यूजन होके जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वेयरएस अगर हम लोग इसकी बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये काइंड ऑफ सिंपल है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो ये सब अपन ने क्या देखे, ये बेसिक डिफरेंसेस देखे, और ये CBSE में अराउंड 2 to 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, जो कि हाईली मतलब 2-3 बार पूछ भी चुके हैं कि मतलब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं है, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको क्या बताया है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या है, ठीक है। इसको डीप में अपन सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट अभी क्या देख रहे हैं अपन कि मतलब डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आप लोग खुद बताइए, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स रिक्वायर्ड है, तो वो कौन कौन हो सकते हैं, आप लोग खुद सोचिए। ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स, मतलब कहने का मतलब है जितने भी मैमल्स हैं, फिशेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज ऑल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पता है इसमें कौन कौन से, आप खुद बताइए कौन से हो सकते हैं। जैसे कि अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन, जैसे अगर देखिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। और ड्राइंग पता है एग्ज़ाम में, अच्छा हाँ, एक ख़ास चीज़, अगर आप लोग CBSE में, ठीक है, और कभी भी आप
बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई सा भी फॉर XYZ कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप लोग ड्राइंग करेंगे, ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, अगर उसमें आप ड्रॉ करके थोड़ा बहुत, भले ही आपकी ड्राइंग गंदी हो चाहे अच्छी हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मतलब +1 और 2 मार्क्स यू कैन से, ठीक है, इतने मिल सकते हैं, ठीक है। और टीचर को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं या कुछ ऐसा। जैसे कि देखिए, ये सब मैंने देखा नहीं, ठीक है, मैंने खुद से ऐसी, भले ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी मतलब समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने लिखा है बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। सो इट इज़, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। तो अपन कैसे बना सकते हैं, दिस इज़ पेरेंट अमीबा, ठीक है, मदर अमीबा। फिर क्या हुआ इसमें, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। आपको याद रखना है, जैसे कंप्यूटर से आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, बाइनरी डिजिट क्या होती है, 0 और 1। मतलब बाइनरी दुनिया में कहीं भी लिखा हो, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। सो बाइनरी फिजन में मतलब क्या है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, मतलब एक अमीबा जो पेरेंट अमीबा है वो डिवाइड होके कितने में बन गया, 2 में, ठीक है। सो ये क्या है, ये डॉटर अमीबे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। ये प्रोसेस काफ़ी बड़ी है, ठीक है, इसको मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जस्ट अपन लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो इसलिए मैं इतना इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अपन सिंपली एक शॉर्ट इसके वो देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बाइनरी फिजन इन अमीबा। बर्डिंग इन ईस्ट, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बर्डिंग इन ईस्ट कैसा होता है, दिस इज़ ईस्ट, ठीक है, ये पेरेंट ईस्ट है, इसमें एक बर्ड ग्रो हो जाती है और इन फ्यूचर कुछ समय बाद ये बर्ड क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी यहाँ से, और डिटैच होके ये यहाँ साइड में ग्रो हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट बर्डिंग इन ईस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ तो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अब आगे की चीज़ हम अपन देखेंगे, लेकिन ये आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है, थोड़ा डीप में। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा आज की वीडियो से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, होता क्या है एसेक्सुअल। पूरा एक ही वीडियो में मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा कि होता क्या है। आज बेसिक अपन ने इंट्रो देखा कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल की बात करेंगे और इस तरीके से हम लोग ये मुश्किल से ये जो पूरी ये जो चैप्टर है 4 to 5 वीडियोस में पूरा मतलब मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगा। और ओबियसली बता चुका हूँ, जैसे बोर्ड सीरीज़ है तो बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस सीरीज़ को मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो आप लोग देखते रहिए ऐसे ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।